उसके बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं? महाराजा को मारना है। मैं कोई सुपारी किलर नहीं हूँ। ये सुपारी किलर के हाथों होने वाला काम नहीं है शंकर। फायर, तुम्हारे जैसा फायर होना चाहिए। मेरे अंदर फायर है, लेकिन फायर करने का इंटेंशन नहीं है। फिनिश हिम। ये काम तो आप भी कर सकते हैं। उसे अप्पा जी का पूरा सपोर्ट है। पर मैं ही क्यों? इतने दिनों में इतनी जनता के बीच उसे टक्कर देने की हिम्मत सिर्फ तुमने दिखाई है। हम सब आपके सपोर्ट में हैं। आप लोगों के इतने सपोर्टर होने के बाद भी आप सब जेल में हैं। शंकर की बात सुनकर हम लोग निराश हो गए। भरोसा मैं दिला सकता हूँ। ठीक है शंकर, कल मैं तुम्हें एक दूसरे आदमी से मिलवाता हूँ। उसके बाद तुम खुद फैसला करना है या नहीं करना है। इस ऑयल बिजनेस की शुरुआत मैंने ही की थी। ऑयल के मामले में मेरा और महाराजा का झगड़ा हुआ था। मुझे दीवान ने सपोर्ट किया था। ये बात महाराजा को पता चल गई। वो गुस्सा होकर कुछ करेगा, ये सोचकर मैं अपनी बीवी बच्चे के साथ उसे समझाने के लिए उसके पास गया। मैं और मेरा बच्चा उसी दिन लौट आए, लेकिन मेरी बीवी 4 दिन के बाद आई। कुमार की बात सुनकर शंकर का दिल बदल गया। वो हमारी बात मान गया। डोंट वरी कुमार, वी विल फिनिश यू। थैंक्स। इस ऑपरेशन के लिए कुमार फंड देने के लिए तैयार हो लीजिए। गया। अपनी रोड में रहने वाला कांचा सिटी मॉल में इसे देखकर पैसे और गाड़ी की व्यवस्था वो लोग खुद कर लेंगे। मगर इस फैसले के लिए शंकर की बीवी और उसके दोस्त पक्ष में नहीं थे। ये मर्डर नहीं है, शिकार है। जानवर से इंसान को तकलीफ होती है तो जानवर को मारना पड़ता है। पहले जानवरों का शिकार करते थे, अब इंसानों का भी करने लगे। वो सब बहुत ही डेंजरस लोग हैं शंकर। हमें भी डेंजरस बनना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? वैल्यू तो है, इसीलिए आया हूँ। फिर बताने से पहले आपने ये फैसला कैसे ले लिया? महाराजा की मौत ऊपर वाले का निर्णय था, इसे तो सबको मानना ही पड़ेगा। यहाँ से शंकर का रास्ता अलग हो गया। सिर्फ रास्ता ही नहीं, उसका दिमाग भी बदल गया। हेलो शंकर। हेलो सर। तुम तो उसे मारने के लिए अभी से तैयार हो गए, लेकिन 8 महीनों तक महाराजा जेल से बाहर नहीं आ सकता। बेंगलोर में जो दंगे हुए थे, इसलिए उसे बेल नहीं मिल सकती। इंतजार करेंगे। शंकर अपने बार के बिजनेस में बिजी हो गया और उसके बाद आगे बढ़ता गया। बिल क्लियर किए बिना कोई भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। बार और बिजनेस दोनों को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे नए लड़कों को गैंग में शामिल करके तुम लोगों को हटा दूंगा, ये महाराजा ने कहा था, इसलिए ये सब यहाँ जमा है। हम लोग ऐसे आदमी को अपना बॉस बनाएंगे हा? जिसका आधा दिमाग खाली है। हम गुंडों की कोई इज्जत ही नहीं है। महाराजा से मिलने के लिए जेल में नए लड़कों को एंट्री दे रहा है। तो फिर सोचना क्या है, हम भी ये गैंग छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। महाराजा को मैं मारना चाहता हूँ। तुम जो बात कर रहे हो, अगर वो लीक हो गई ना तो हम लोगों का लिंक दुनिया से कट जाएगा। मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से एक बात मालूम चली है। महाराजा को मारने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। क्या प्लान बनाया जा रहा है? फिर तो जरूर हमें कोई मौका मिलने वाला है, और जैसे ही वो मौका हमारे हाथ लगा ना, हम सब लोग उसकी गैंग में शामिल हो जाएंगे। बढ़िया आइडिया हुआ तुमको। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हवा की बात है। हमारी आपकी तरफ जाएगी, आपकी हमारी तरफ आएगी। अंडरवर्ल्ड है ना बॉस। और तुम लोग मुझसे मिलने आए हो, ये बात? अगर आप मान जाए तो हम सब आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ये लोग महाराजा के आदमी हैं। आज तक ये उसके साथ ही घूमते फिरते रहे हैं। आज उसे मारने के लिए हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं। इनका भरोसा हम कैसे कर लें? इसी को अंडरवर्ल्ड कहते हैं मेरे दोस्त। कभी कोई आदमी बहुत नाम कमाता है
तो उसके चेले नियत और भरोसे के नाम पर उसी का पैसा खाते हैं, और जब उस आदमी का नाम खराब होने लगता है तो वही चेले उसका भरोसा तोड़कर उसी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी यही तो हो रहा है। चले क्या? कुमार ने अपने आदमियों को बॉम्बे में सेट कर दिया। उसके बाद शंकर को शेट्टी का फोन आया। कुमार? शंकर ने सभी को विंटेज क्लब में मीटिंग के लिए बुलाया। शंकर, इन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट लोग हैं ये। क्या बात कर रहे हो? तमीज से बात करो, तमीज से। ये बॉम्बे के शॉप शूटर्स हैं, हम इन्हें यूज करेंगे। इन सबको हमारे साथ शामिल क्यों कर रहे हो भाई? हाँ। मार्केट के अंदर हमारा नाम खराब हो जाएगा। क्या बोलते हो? बेटा नीचे कर। ये कैसा आदमी है? तेरे को समझ में आया क्या? ये सब बॉम्बे गिमिक्स हैं। गन की बात बोल रहा है। शंकर भाई, पिस्टल का एंट्री होना हम नहीं मानेंगे। दूर से गोली मारने में क्या मजा है, पास में जाकर तलवार से मारने में मजा है। इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ शंकर। ये लोग अभी भी तलवार के बारे में सोच रहे हैं। तू और मैं हाई लेवल पर हैं। सभी लोग गेम खेलेंगे, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा गेम खेलने की कोशिश नहीं करेगा। यस, कोई भी एक्स्ट्रा गेम नहीं खेलेगा। अपना अगला मूव डिसाइड होने तक कोई गलती से भी नहीं खासेगा। ठीक है साहब, ठीक है। गलती से भी किसी की गोली की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो वो मेरी गोली की आवाज होगी। शाम से आधी रात तक हमारी मीटिंग चलती रहती थी। मैं खुद ही उसे मारने की सोच रहा था, लेकिन इतने सारे लोग, इन सबको साथ में रखकर हम कैसे सरवाइव करेंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबको खेल में शामिल करते हैं। उनका हिसाब किताब करना हमारे हाथ में रहेगा। शंकर अपने इस काम में इतना डूब गया था कि घर में उसकी बीवी इंतजार करती रहती थी। शंकर, तुम्हारी ये सोच और तुम्हारा फैसला बहुत ही डेंजर रास्तों पर ले जाएगा। उस काम के लिए मुझे लगता है तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं पूरी तरह से तैयार होकर ही आया हूँ। मगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। पुलिस और कोर्ट में अपना नाम दर्ज मत करो। मेरा नाम पेपर में रहेगा, पब्लिक में रहेगा, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं रहेगा। शायद तुम्हें गांव की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आई हो क्या? बीबी बच्चा आपको याद है या नहीं, या उन्हें भी भूल चुके हो? ये मैं जानना चाहती हूँ। शांति, अब मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, तुम सब जानती हो। वही मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारे अलग अलग रास्ते मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं और मेरा बेटा आपके दिल में बिल्कुल नहीं है। तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? आपसे सिर्फ मैं बातें ही कर सकती हूँ, वादा तो आपसे ले नहीं सकती, क्योंकि आप तो वादा निभाना जानते ही नहीं हो। ठीक है, अब क्या निभाना है बोलो, वही मैं करूँगा। सच कह रहे हैं? मैं आपके लिए गांव छोड़कर शहर आई थी। क्या आप शहर छोड़कर मेरे साथ गांव चलेंगे? अपने बेटे के साथ हम वहीं रहेंगे। जरूर रहेंगे, मगर महाराजा को मारने के बाद। शंकर, डिपार्टमेंट को जिसका इंतजार था वो समय अब आ गया है। राजनीति के प्रचार के लिए कल से केवल 15 दिनों के लिए महाराजा बाहर आ रहा है। महाराजा भाई की, 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 महाराजा भाई की। चलो चलो भाई, हटो। क्या बात है? गुरु पुजारी शशि कोई नहीं दिखाई दे रहा है? अड्डे पर भी वो नहीं आता है। भाई, कुमार का बैंगलोर में बूट का आवाज आ रहा है भाई। बूट निकालकर उसके मुंह पे मारूंगा। महाराजा भाई की, महाराजा भाई की। महाराजा के बाहर आते ही नए गैंग से पुराने गैंग के अड्डों पर रेड करवाया। शहर के हर अड्डों तक पहुंचा। अगर पकड़ा जाए तो उसे मारकर फेंक देने की कोशिश कर रहा था। वो महाराजा हमारे अड्डे पर आकर रेड करके चला गया। डर लग रहा है मुझे। समझ में नहीं आता अपनी जान कैसे बचाए। शंकर के आदेश से सारे शूटर्स एक हो गए। किटप्पा, कुमार, दीवान, सभी लोग पुराने गेस्ट हाउस में मिले। अपना काम खत्म होने तक हम लोग सारी एक्टिविटी इसी गेस्ट हाउस से करेंगे। ये सभी लोग यहीं रहेंगे। ए शंकर, वो लोग सभी जगह पर रेड कर रहे हैं। ये पुलिस वाले अभी तक यहीं हैं। क्या करें अब? देखा तूने, ये कितना डर गया है। बहुत हिम्मत वाले हो क्या? एक अच्छा मुहूर्त देख के
उसको टपका देंगे। मुहूर्त निकालेगा? तो क्या बॉम्बे से यहाँ अपनी शादी करने को आया है? सामान को अंदर रख, सामान को वापस अंदर रख, रख अंदर। समझता नहीं है क्या? हाँ? पुलिस वालों के हाथ में गन होती है, वो कभी फायर करते हैं क्या? चौधरी को यहाँ रहना चाहिए था। अरे मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ, उसको ये बात समझाने की कोशिश मत कर। शंकर, अपना काम होने तक इन लोगों को किसी लॉन्ग ट्रिप पर भेज दो। हम सबको यहाँ से भेजकर तू यहाँ सुरक्षित रहना चाहता है, ये प्लान है। सुना क्या पुजारी? सही बोला। हमारा भी नाम होगा ना भाई। ए गुरु, ये कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। टपका दूं क्या? चुप रहना। कुछ भी करो, नाम होना चाहिए। अबे चुप कर। बॉस, आप ही बताओ किस किस का क्या क्या करना है। मुझे वो सुबह से लेकर शाम तक कहाँ जाता है, क्या करता है, कितने लोग उसके साथ रहते हैं, किस किस से वो मिलता है, ये सारी डिटेल्स चाहिए। लेकिन ये सब क्यों भाई? स्केच बनाने के लिए। स्केच उस जमाने में तो नया था। महाराजा अपने गुंडों के साथ मिलकर राजनीति का प्रचार करते करते अपनी इज्जत को बढ़ाते जा रहा था। शंकर के लड़के महाराजा की हर गतिविधियों को वीडियो में शूट करके शंकर को दिखाते थे और उस वीडियो को शंकर बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता था। फोकट में बैठकर पीने के अलावा कुछ सोचो। सोचने का काम तुम भी करो। हम लोग उसे रोड पर ही टपका देते हैं। चुप रहो, वहाँ मारेंगे तो हम लोग खुद ही फंस जाएंगे। भाई, अपने बंदों को ले जाकर उसके घर में मार डालो उसको। अपने जेब में बम रखने वाला कभी अपने घर में रहता है क्या? उसको पब्लिक के बीच में शूट करेंगे। तूने अपनी गन को बम समझ रखा है क्या? वो लोग कहीं दिखे क्या? शंकर भाई, उस पेपर प्रेस को हम लोग कवर करेंगे और मैं फटाफट प्रिंट निकालूंगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। जब वो विजयनगर वाले घर पर जाता है तो साइकिल चलाकर थक जाता है, तब मैं उसे उठाकर ले आऊं। अबे चुप। गेस्ट हाउस में लोग आलतू फालतू आइडिया देकर टाइम पास कर रहे थे, मगर शंकर कुछ भी नहीं बोला। सभी शंकर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। शंकर भाई कहाँ हैं? अंदर है। और कितने दिनों तक ऐसे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा? शंकर, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। शंकर, अभी तक तुमने कोई प्लान बनाया या नहीं? कल ही हम उसे मार देंगे।